फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ब्रिटेन ने इंडिया को नेक्स्ट G7 समिट मीटिंग में इनवाइट किया है। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग का पोस्ट है, ब्रिटेन इनवाइट इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू द G7 समिट मीटिंग नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटेन ने यहाँ पर इंडिया को G7 मीटिंग में क्यों इन्वाइट किया है, और क्या G7 कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया G7 ज्वाइन करे, पर क्यों G7 कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया G7 कंट्रीज ज्वाइन करे, और ये G7 कंट्रीज एक्चुअली में है क्या, किस लिए इसको बनाया गया है, कब बनाया गया है, इसी सब टॉपिक्स में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। ब्रिटेन का जो फॉरेन सेक्रेटरी है डोमिनिक राब ने जॉनसन की तरफ से यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भेजा था G7 मीटिंग में आने के लिए, और वेडनेसडे को नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर बोरिस जॉनसन से साथ फोन में बात किया, और यहाँ पर दोनों के बीच में ये बात हुआ कि चाइना का जो बढ़ता हुआ पावर है उसके अगेंस्ट में हम लोगों को एक अलायंस बनाना चाहिए कि चाइना जो इतना एग्रेसिव हो रहा है उसको रोकने के लिए। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर चाइना के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है। देखिए इसका दो कारण है। एक तो है हांगकांग। हांगकांग में चाइना जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ पेश किया है, आपको पता है कि हांगकांग पहले यूके का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पे दिया गया है कि 99 ईयर के बाद यहाँ पर चाइना हांगकांग चाइना का पार्ट हो जाएगा, लेकिन 99 ईयर्स तक चाइना यहाँ पर कोई भी लॉ, कोई भी एग्रेशन नहीं दिखा सकता। इसके बावजूद चाइना ने यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज कर दिया हांगकांग के ऊपर। इसके लिए बहुत ही गुस्सा है लंदन यूके। और यहाँ पर हुआई, चाइना का जो हुआई टेक्नोलॉजीज कंपनी है, उस 5G नेटवर्क, उसका जो 5G नेटवर्क है वो लंदन में बैन कर दिया गया है। हुआई टेक्नोलॉजी यहाँ पर 5G नेटवर्क बना रहा था लंदन में, वो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दिया है यूके ने, क्योंकि हांगकांग के ऊपर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉज दे दिया है बेजिंग ने, इसलिए। और सबसे बड़ा कारण है इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता है कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना बोलता है कि ये सब हमारा इलाका है, किंतु क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता है, इसीलिए यहाँ पर चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ा रहा है। और यहाँ पर बहुत ही मात्रा में खनिज उत्पादन बहुत ही मात्रा में है, गैस है, पेट्रोलियम है, इसलिए चाइना चाहता है कि ये सब अगर चाइना को मिल गया तो चाइना का एग्रेसिवनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाइना और भी ज़्यादा पावरफुल हो पाएगा, और उसका जो विस्तारवादी नीति है वो और भी जोर पकड़ लेगा। इसलिए यहाँ पर बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन यहाँ पर चाहता है कि चाइना इतना एग्रेसिव, इतना पावरफुल हो रहा है, इसके अगेंस्ट कोई एक हम लोगों को अलायंस बनाना चाहिए कि चाइना यहाँ पर जो भी एग्रेशन कर रहा है उसको हम डिफेंड कर पाए। तो हम यहाँ पर G7 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये G7 कंट्रीज असल में है क्या, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए G7 कंट्रीज का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7 एंड यूरोपियन यूनियन। G7 के साथ यूरोपियन यूनियन भी जुड़ा है। ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 7 कंट्रीज है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए इसको तैयार किया गया था, इसको बनाया गया था 25 मार्च 1973 को, जब सऊदी अरब मतलब अरब कंट्रीज की वजह से यहाँ पर ऑयल क्राइसिस आ गया था। 1973 को पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में ऑयल क्राइसिस आ गया था। उसके बाद उससे पहले ही यहाँ पर 1993 25 मार्च को
यहाँ पर यूएस सेक्रेटरी जॉर्ज सल्च एंड जर्मनी फाइनेंस मिनिस्टर हेलमट सैचमिडेट, फ्रांस का प्रेसिडेंट वलियर गिस्कर्ड डी एस्टेंग एंड यूनाइटेड किंगडम का तब का प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो बर्बर और यूएस का प्रेसिडेंट तब का यूएस का प्रेसिडेंट निक्सन मिलकर यहाँ पर G7 कंट्रीज का गठन किया गया था। देखिए पहले ये G8 कंट्रीज था, यहाँ पर रसिया भी हुआ करता था, लेकिन 2014 में रसिया ने यहाँ पर क्रीमिया के ऊपर हमला कर दिया और क्रीमिया यूक्रेन का जो एक पार्ट है, क्रीमिया यूक्रेन का एक पार्ट है, रसिया यहाँ पर 2014 में क्रीमिया कब्जा कर लिया। इसलिए यहाँ पर रसिया को G7 कंट्रीज से अलग कर दिया गया था। तब G7 कंट्रीज पहले G8 हुआ करता था, लेकिन अब रसिया बाहर जाने के बाद, रसिया को निकलने के बाद G7 कहलाया जाता है। बट इस साल डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, इन्वाइट किया था व्लादिमीर पुतिन को फिर से G7 कंट्रीज में एंट्री करवाने के लिए। लेकिन जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, आपको यहाँ पर बताया कि G7 कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन का भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन यूरोप कंट्रीज ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन जनाया कि रसिया को यहाँ पर G7 कंट्रीज में जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर से मेन टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ इंडिया को यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। और इस मीटिंग में एक्चुअली बात होगा एडवांस शेयरिंग इंटरेस्ट एंड टैकल कॉमन चैलेंज। और यहाँ पर कॉमन चैलेंज का मतलब है, यहाँ पर चैलेंजेस का मतलब है मोस्टली, मुझे लगता है मोस्टली चाइना के ऊपर, चाइना का इतना एग्रेशन हो रहा है, इस चैलेंज के ऊपर भी बात होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रब ने यहाँ पर थैंक्स किया है कि कुछ दिन पहले क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट हुआ था, जिसका को होस्टर था यूनाइटेड किंगडम, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट को। इसलिए यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ पर थैंक्स जनाया है मोदी को सबमिट पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को यहाँ पर क्यों इनवाइट किया गया। देखिए इसमें मोटा मोटा 3 कारण है कि क्यों इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला जो कारण है यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत ही सोर्सेस के मतलब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि G10 ग्रुप का यहाँ पर गठन हो सकता है, मतलब G7 ग्रुप बदल के G10 हो सकता है। कैसे G10 होगा? देखिए इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया पहले G7 था, अगर ये तीनों कंट्रीज यहाँ पर मिल गए तो यहाँ पर G10 हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी बात तो यही है कि G10 ग्रुपिंग का यहाँ पर बात हो रहा है कि G7 बदल के G10 हो सकता है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि ये G10 होगा या नहीं होगा, इस मीटिंग में होगा कि आगे होगा, ये अभी भी क्लियर नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी एंड द 3rd लार्जेस्ट बाय purchasing power parity. According to the International Monetary Fund (IMF), on a per capita income basis, India ranked 142 by nominal GDP and 124 by GDP PPP in 2020। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते इंडिया का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांस बनता है कि G7 कंट्रीज में एंट्री हो। और 3rd सबसे बड़ा जो रीजन है कि इंडिया को यहाँ पर G7 कंट्रीज में एंट्री मिलना चाहिए, वो है इंडियन डिफेंस। आपको पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म फोर्सेस है, जो कि कनाडा, जापान
इटली, जर्मनी से भी बड़ा है। जर्मनी का जो इन सब देशों का जो आर्म फोर्सेस है उससे भी बड़ा है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म फोर्सेस हमारे पास है। यही भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि G7 कंट्रीज में इंडिया को यहाँ पर एंट्री मिलना चाहिए। और आपको पता होगा कि इंडिया का 72 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आ रहा है, तो वहाँ पर बोरिस जॉनसन को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है, जो सेकेंड ब्रिटिश लीडर है अभी तक इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया हो। पहले जो था जॉन मेजर, 1993 में यहाँ पर इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, वो तब आए थे, और इतनी साल बाद बोरिस जॉनसन को यहाँ पर इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।